Hello everyone, this is Aprajita from eVidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 8, Confronting Marginalization from your book Civics. तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातचीत हो रही है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैव ड्रॉन अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है भाई, आपको ये चीज याद रखने की दो तरीकों से सारे के सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने गवर्नमेंट की सहायता ली थी। पहला क्या है, पहला उन्होंने अपनी आप बीती, स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, सारी चीजें गवर्नमेंट को बताई कि वो किस किस तरह से, मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम से वो गुजर चुके हैं। दूसरा क्या बोला, दूसरा उन्होंने ऐसे सहायता ली, उन्होंने ये बोला कि पॉलिसीज एंड लॉज को, न्यू पॉलिसीज एंड लॉज को आप इम्प्लीमेंट करिए हमारे अच्छे से गुजर बसर के लिए, कहीं पे भी हमें दिक्कतें ना आए, एक्सेस, फैसिलिटीज का एक्सेस लेने में दिक्कत ना आए। तो ऐसी बहुत सी चीजों के लिए गवर्नमेंट से मदद मांगी थी सारे के सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने। ठीक है, फिर क्या आता है, इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट टू मेक न्यू लॉज फॉर देम, यानी कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करा नए कानून बनाने के लिए उनके लिए। ठीक है, तो जरा देखते हैं वो नए कानून कौन कौन से थे। पहले आता है आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारी सारी की सारे चैप्टर से जो इससे रिलेटेड थे उसमें बहुत बार मैंने डिस्कस करा है। इसमें बोला जाता है कि बहुत ही शूद्र हैं, अछूत हैं और पता नहीं क्या क्या बकवास है, लेकिन सच बताऊं तो ये हमारे ही चाम जैसे होते हैं, हमारा ही मांस है, हमारे खून है, सब कुछ है सेम। जैसे वो लोग एक साधारण मनुष्य होते हैं, हम लोग भी बिल्कुल साधारण उनकी जैसे ही दिखते हैं। सो क्या अछूतपना और क्या ये सब चीजें, सो ये सब चीजें अबॉलिश कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में इन द आर्टिकल 17। और अगर कोई प्रैक्टिस करता है, कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस आज के वक्त पे भी कर रहा है, तो ये पनिशेबल क्राइम है, पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें आपको डायरेक्ट जेल की हवा खाने मिलेगी और या फिर फाइन भाई अच्छा खासा जुर्माना दे देना पड़ेगा, क्योंकि आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर क्या आता है, कैन एंटर टेम्पल्स, एजुकेशन फैसिलिटीज। क्या बोला है कि वो मंदिर में विराज सकते हैं। देखिए आपको पता ही है कि अनटचेबिलिटी, जितने भी लोग थे जिनको अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था, उनको मंदिरों में घुसने की, किसी शुद्ध जगह पे, सैक्रेड प्लेस में घुसने की अनुमति नहीं मिलती थी। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो उनको क्या, उनको एंटर, अब टेम्पल में वो एंटर कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको सारी एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज का एक्सेस मिलेगा, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई यानी कि एजुकेशन का भी एक्सेस मिलेगा। फिर क्या आता है, फिर आर्टिकल 15 आता है, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन इन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे यही बताया है कि आर्टिकल 15 में क्या लिखता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसी घटिया चीज नहीं होनी चाहिए उनको। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी डिस्क्रिमिनेशन ही, फाइट रेसिज्म, यानी कि कलर पे भेदभाव करना, कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, सबके कलर की अपनी ही एक क्या होती है, यूनिकनेस होती है। सो डिस्क्रिमिनेट करना जेंडर में, कास्ट में, क्लास में, बहुत गलत बात है। सो आर्टिकल 15 हमें यही बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फिर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट ऑफ ग्रुप्स like Muslims and Parsis to guard their culture and preserve it। सिर्फ पारसीज और मुस्लिम्स ही नहीं, बहुत से ऐसे डिफरेंट यूनिक कम्युनिटीज है, ग्रुप्स है, जिनको अपनी जो कल्चर है उनको प्रिजर्व करने की क्या देता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट। भाई ऑब्वियसली कोई बंगाली है तो कोई हिंदू है, तो कोई पारसी है तो कोई मुस्लिम है, सबका एक अपना ही एक अलग यूनिक कल्चर है, राइट। अपना ही अलग तरीके से फेस्टिवल बनाते हैं, खान भोज सब कुछ अलग अलग होता है, राइट। सो क्या बोला गया यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये प्रोटेक्शन देता है, ये राइट गारंटी करता है कि वो अपना ये कल्चर प्रिजर्व कर सकें और आगे के उनके जितने भी पूर्वज, मतलब ये लोग जो पूर्वज है वो लोग अपनी क्या, सारे डिसेंडेंट्स को और सारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को, आने वाले जनरेशन्स को तालीम दे सके अपने कल्चर की। ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है उन्हें। ठीक है, फिर क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट देयर कल्चर शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय एनीवन नॉर गेट वाइप्ड आउट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसा इसलिए करता है जिससे उनकी जो वाइप्ड आउट, यानी कि उनका पूरा सफा चट ना हो जाए, उनका कोई भी कल्चर प्रिजर्व करके रखने का राइट देते हैं। साथ ही साथ कोई भी डोमिनेंट ग्रुप
होता है ना, एक बड़ी डोमिनेटेड ग्रुप होती है, समझ लीजिए हिंदू है, हिंदू डोमिनेटेड है, क्रिश्चियंस कितने होंगे, 15-16% होंगे, तो शायद वो आगे फ्यूचर में जाके डोमिनेट करे या फिर दबदबा बनाने की कोशिश करे। आगे जाके ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी गलती से उभरना नहीं चाहता है, वो पहले ही भाई सब कुछ इंतजाम करके रखता है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन सारे के सारे मार्जिनलाइज्ड या माइनॉरिटी वाले ग्रुप्स को भी डोमिनेट होने से बचाता है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।